तो हमारे पास में आ चुका है आपका 4 अप्रैल को होने वाला कक्षा 10 का संस्कृत विषय का एकदम असली वाला पेपर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 10 का संस्कृत विषय का एकदम असली वाला पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास में आ गया है। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से इस पेपर को बिल्कुल अच्छी प्रकार से देख कर जाना, ताकि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ना, वैसा का वैसे पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। आप चाहे तो प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर का मिलान कर सकते हो। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको फिर भी यकीन नहीं होना तो इस बार कोड को स्कैन कर लेना अपने मोबाइल से। पूरा का पूरा एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर है। इसी प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 10 का राजस्थान बोर्ड परीक्षा का संस्कृत विषय का पेपर आपको परीक्षा में किस प्रकार का देखने को मिलेगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी कक्षा 10 में टॉप करना चाहते हो, पास होना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों हमें पता चल सके कि आप लोग वाकई में पास होने वाले हो, ठीक है ना। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग फेल होना चाहते हो ना, तो इस वीडियो को डिसलाइक जरूर कर दे। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग पास होना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 का आपका संस्कृत विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में किस प्रकार का देखने को मिलेगा। इस प्रकार का पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन मैं यहाँ से आपको बताऊंगा। पूरा का पूरा एकदम ओरिजिनल वाला पेपर आ चुका है, देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। अभी अभी इस सील को मेरे द्वारा तोड़ा गया। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में इसी प्रकार से देखने को मिलेगा, जैसा कि मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जाएगा। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे आपके हाथ में पेपर आता है ना, तो सर्वप्रथम यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में 20 पूछे जाएंगे। माध्यमिक परीक्षा 2025 का तृतीय भाषा संस्कृत का पेपर है, जो कि आपका 4 अप्रैल को होगा। 4 अप्रैल के पेपर में अगर आप लोग टॉप करना चाहते हो ना, तो यहाँ से इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देख कर जाना, जिससे कि आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आपको फिर भी यकीन नहीं होना, तो थोड़ा सा पास से मैं आपको बता देता हूँ। इस बार कोड को स्कैन कर लो अपने फोन से, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये वाला रियल पेपर है या फिर नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से आपको पूरी जानकारी इसकी मिल जाएगी। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। माध्यमिक परीक्षा 2025 का कक्षा 10 का संस्कृत भाषा का एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर है, जो कि मैं यहाँ से आपको बताऊंगा। इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं। परीक्षार्थी अभ्यय सामान्य निर्देश, सामान्य निर्देश परीक्षार्थियों के लिए यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो निर्देशों को आप लोग पढ़ लेना। इस प्रकार का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो विद्यार्थियों, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, बिल्कुल इसी प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पेपर परीक्षाओं में आपसे किस प्रकार का पूछा जाएगा। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको दिए जाएंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग वाकई में अगर पास होना चाहते हो ना कक्षा 10 संस्कृत विषय के पेपर में, तो जल्दी से आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपका परीक्षा में इस प्रकार का आएगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। ये आपके पेपर का प्यारे विद्यार्थियों खंड आ दिया गया है। खंड आ में आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है, देखो, अधोलिखित वाक्य रेखांकित पदियों प्रसंगानुकूलम उचितार्थ चित्वा लिखत। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपसे पूछा है भ्रातृ बाबा सौंदर्य हो। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, स नंबर का इसका राइट आंसर आएगा छात्रों, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, कार्य अलिकम एतत्, आपका क्या आ जाएगा, असत्यम। यहाँ से आपको असत्यम लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका प्रश्न नंबर 2 पूछा गया है। 2 में फिर आपसे 4 इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन लिखा धूम मुंचयति इति पदस्य, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद करके आपको लिखना है। तो देखो इसका संधि विच्छेद होगा धूमम मुंचयति अनुस्वारा, ठीक है ना। स नंबर का इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आप लोग देख लें इसको। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अंतर जगती, इस प्रकार से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका कौन सा आ जाएगा, तो देखो ये जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन दे रखा ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आएगा आ नंबर का, ठीक है ना।
यहाँ से ये वाला देख ले, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखो सत्य चित व सत प्लस चित, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये क्या हो जाएगा, 12 नंबर का सचित, 12 नंबर का इसका राइट आंसर होगा ये वाला, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन हरि प्लस त्राता, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों हरि प्लस त्राता क्या हो जाएगा, तो देखो इसका राइट आंसर भी आपका 10 नंबर का आ जाएगा, हरि त्राता, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा लिख लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। शब्दम प्रथक कुतवा लिखत, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका 10 नंबर का आ जाएगा ये वाला। और अब अगला क्वेश्चन निरर्थकम इतस्य उपसर्ग शब्दम प्रथक कुतवा लिखत, तो देखो ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसका राइट आंसर आपका प्यारे विद्यार्थियों 12 नंबर का आ जाएगा। यहाँ से इसे देख लें। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 ये लिखा है। 4 में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप लोग अच्छे प्रकार से पढ़कर जाना। यहाँ पर दे रखा है मानव जीवन से सफलम त्यागने भवितुर्यम, तो इस प्रकार से आप लोग इसको पढ़ लेना। अब चलो मैं आपको इस क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ। तो देखो पहला क्वेश्चन जिसमें से पूछा है ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, निर्देशानुसार प्रदत्त विकल्प समुचित विकल्प चित्वा लिखत। तो देखो यहाँ से आपको उचित विकल्प छांटकर लिखने होंगे। तो देखो मैं आपको बताता हूँ पहले का क्वेश्चन का आंसर, करणीय इतस्य क्रियापदस गद्यांश करते हम, तो देखो विद्यार्थी इसका राइट आंसर आपका 12 नंबर का आ जाएगा, स्वार्थ त्यागा, ठीक है। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आध्यात्मिक इति विशेषण पदम गद्यांश विशेषण चित्वा लिखत। तो देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका 8 नंबर का आ जाएगा। यहाँ से देख लीजिएगा भारतीय संस्कृति, देखो इसका राइट आंसर आपको आ जाएगा भारतीय संस्कृति। और अब अगला तीसरे नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है देख सकते हो, अस्या इति सर्वनाम पदम संज्ञा पदम लिखत। तो देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका 7 नंबर का आ जाएगा। और चौथे नंबर के क्वेश्चन को अगर पढ़ा जाए तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका 10 नंबर का आ जाएगा। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको बता दिए, आप लोग कैसे इनको कंप्लीट कर लेना। अब चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपसे इसी के प्रश्न नंबर ख में एक पद वाले उत्तर पूछे जाएंगे, तो आप लोग इनको भी देखकर जाना अच्छी प्रकार से। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा आपसे, देख सकते हो इसमें गीता का भावना प्रकटी, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको लिख देना त्याग भावना, क्या लिखोगे त्याग और उसके बाद में भावना, इसका राइट आंसर आ जाएगा। भारतीय संस्कृति की मनुते, देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको लिखना पर कल्याणम, क्या लिखोगे पर कल्याणम, यहाँ से आपको लिख देना है, ठीक है ना, इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पूर्ण वाक्य उत्तरम लिखत। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन के आंसर आपको इस प्रकार से देखना है, पूर्ण वाक्य में आपको इनके उत्तर लिखने हैं, जैसे कि भारतीय सभ्यता कस्में प्रेरती। तो देखो प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख ले, भारतीय सभ्यता परिश्रम उपकाराय निजी स्वार्थम तृतीयम प्रेरती, ठीक है। और उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संस्कृति किम शिक्षयति, तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लो, ये लिखा है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों किसी का घा वाला क्वेश्चन, हास्य गद्यांश समुचितम शीर्षक लिखो। तो देखो प्यारे विद्यार्थी इस गद्यांश का शीर्षक आपको लिखना है, तो देखो प्यारे विद्यार्थी इस गद्यांश का शीर्षक होगा त्यागस्य महिमा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश संक्षिप्त करणम करो। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस उपयुक्त गद्यांश को आपको संक्षिप्त करके लिखना है, तो देखो इस प्रकार से आप लोग संक्षिप्त करके लिख देना, ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, अधोलिखितेषु रेखांकित पदेषु समस्त पदानाम विग्रह अथवा विग्रह पदानाम समास कृत्वा समस्त लिखत। तो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 5 में आपसे 1 2 3 क्वेश्चन पूछे हैं, तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ। सेवितव्यो महावृक्षा, तो प्यारे विद्यार्थियों इसका समास कैसे हो जाएगा, महान चा आसो वृक्षा, ठीक है ना। समास क्या होगा महावृक्षा, और नाम कौन सा होगा कर्मधारय समास, ठीक है ना। तो यहाँ से मैंने आपको बता दिया इसका। और पिकस्य का देखिए, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों तो समास होगा पिक कयो, नाम होगा द्वंद्व समास, तो इसको भी देख लो। और अब अगला लिखा है विमोड़ी थी, तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, विग्रह होगा विमोड़ा थी यश सा, और समास कौन सा विमोड़ी थी, और नाम क्या होगा समास का बहुव्री, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लो पूरा का पूरा, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम विभक्ति तत् कारणम च लिखत। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको जो दे रखा है इनके रेखांकित पदों की विभक्ति देखना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसको यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा है जलम, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों जलम की आप लोग देख लीजिएगा वैसे यहाँ से। और अब अगला क्वेश्चन मृगा, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों मृगा की विभक्ति यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो लिखा आगे जना नाम, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसकी यहाँ से देख लो आप लोग, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ये इसका उत्तर लिखा है। बाकी इन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, कोष्ठ के प्रदत्त प्रकृति प्रत्यय प्रथम निर्माण वाक्य पूर्यत तथा रेखांकित पदा पृथक पृथक लिखत। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 7 जो आपको दे रखा ना, उसमें से आपको इस प्रकार से इनको लिखना होगा, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है 1 2 3 आपको दे रखा है ये। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो प्लस संक प्लस अनियर क्या हो जाएगा, देखो ये संकनी हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से देख लो आप लोग। और
अनियर क्या हो जाएगा, संघ प्लस अनियर, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग देख लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिखा, माँ कंप जानी थी, तो देखो फिर विद्यार्थियों इसका ये आ जाएगा, आप लोग देख लें। और इसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये होगा। इस प्रकार से यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और प्रश्न नंबर 8 को देख लीजिएगा। 8 में आपको दे रखा है मंजूषायाम प्रदत्ते अव्ययपदम रिक्ति स्थानानि पूर्यत। देखो प्रश्न नंबर 8 जो दे रखा है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है। और उसके बाद में देखो पहले विद्यार्थी प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देख सकते हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे रखे हैं। तो इनको यहाँ से देख लो, इन क्वेश्चन के आंसर ये लिखे हैं। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ मैं आपको, बाकी के क्वेश्चन के आंसर ये दे रखे हैं। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखे हैं, आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ लें। और अब आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 पूछा है, इनको संख्यावाचक शब्दों को संस्कृत में आपको लिखना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 130 को इस प्रकार से लिखा जाता है, 445 को इस प्रकार से लिखा जाता है, ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में, परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 में क्वेश्चन पूछे हैं, आतो लिखतेषु सप्त चतुर्भुजाम प्रश्नाम संस्कृत उत्तरम एक पदेन लिखकर। देखो आपको इन के संस्कृत में उत्तर लिखने, तो देखो पहले का उत्तर ये लिखा है, और उसके बाद में देखो दूसरे का उत्तर यहाँ से देख लो, तीसरे का उत्तर को यहाँ से देख लो, और उसके बाद में देखो चौथे का उत्तर यहाँ से देख लो, ये बता दिया मैंने आपको। और उसी का जो अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखो ये वाला आ वाला, इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है, येषां माला रमणीया बुद्धिमती पुत्र व्याघ्रतम दर्शता। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे गए, टोटल 7 क्वेश्चन है। देखो इन क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये हरित तरुल लतालाम भी आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद में देखो दूसरे का उत्तर ये दे रखा है, उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है, चौथे का उत्तर ये लिखा है। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। और इसमें से कोई भी 4 ही आपको हल करने थे, तो आप लोग इस प्रकार से देख ले, चाहे तो पूरे याद कर लेना। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये 12वां क्वेश्चन दे रखा है, आधुलिखित वाक्याम रेखांकित पदम प्रश्न निर्माण करो। इसके आधार पर आपको प्रश्नों का निर्माण करना था। तो देखो इसका पहले का प्रश्न का निर्माण ऐसे हो जाएगा, दूसरे का ऐसे होगा, और तीसरे का इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 में अधुलिखित श्लोक अन्वय लिखा। तो देखो आपको इन श्लोकों को लिखना था। देखो इन क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के आंसर यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 14 ये लिखा है, स्वपाठ्य पुस्तक श्लोक द्वय लिखत अस्मिन् वाक्य प्रश्नाम लिखत। तो देखो प्रश्न नंबर 14 जो पूछा ना, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये मैंने बता दिया आपको, पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है, अधोलिखित पद्यांश संस्कृत भावार्थ लिखत। इस पद्यांश का आपको संस्कृत भावार्थ लिखना होगा। देखो ये पद्यांश दे रखा है, ये आपको और उसके बाद में देखो इसका भावार्थ आपको इस प्रकार से लिख देना पूरा का पूरा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर 16 को पढ़ते हैं, बुद्धि बलवती सदायती पाठक सार हिंदी भाषा लिखत। तो देखो पहले विद्यार्थी इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा अच्छे से बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो पहले विद्यार्थियों यहाँ से इन क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से देख कर जाना। प्रश्न नंबर 17 पूछा है, क्रम हिताम षड्वाक्यम क्रम पूर्वक संयोजक। तो देखो इसमें आपसे कितने क्वेश्चन पूछे, 6 क्वेश्चन पूछे इसमें। तो देखो यहाँ क्वेश्चन के आंसर देखो पहले विद्यार्थियों क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मैंने बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में जरूर आगे होंगे, ठीक है। और उसके बाद में देखो पहले विद्यार्थियों आगे देखते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं, मंजूषायाम प्रदत्त शब्दे पंच शब्देषु। तो देखो इन क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको अच्छी प्रकार से पूरा बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में देखो पहले विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। आधुलिखितेषु वाक्येषु केषां त्रयाणां वाक्यानां संस्कृत भाषा अनुवाद लिखत। देखो प्रश्न नंबर 18 जो पूछा ना, इसमें आपसे कितने 1 2 3 4 5 6 7 6 क्वेश्चन इसमें से पूछे हैं। आपको इनको संस्कृत भाषा में अनुवाद करके लिखना है। तो देखो इनके अनुवाद को इस प्रकार से देख लेना, पहले का अनुवाद ये लिखा है, दूसरे का अनुवाद ये दिया गया है, और उसके बाद में देखो तीसरे का अनुवाद ये लिखा है, इस प्रकार से देखकर लिख लो आप लोग। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो पहले विद्यार्थियों आगे आपके पेपर और परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। भगवान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोविंद नगरम 10वीं कक्षा छात्रा सोमदत्त आसीत बहुता भगिनी विवाह अस्ति अतः स्व प्रधानाचार्य द्विदिना अवकाशात प्रार्थना पत्रम लिखत। देखो प्रश्न नंबर 19 जो पूछा ना, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये बता दिया मैंने आपको पूरा का पूरा, ऐसे देख लेना आप लोग। ये आपका पूरा का पूरा इस प्रकार से आपको अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना होगा, ठीक है ना। इस प्रार्थना पत्र को देख लो और आप लोग अच्छे से इसको याद भी कर लेना। 100% आपके पेपर में ये पूछा जाएगा परीक्षा में, ठीक है। और उसके बाद में पहले विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहले विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आप सब लोग इसको अच्छी प्रकार से लिख कर जाना। इसके अथवा में जो क्वेश्चन दे रखा है ना आपको, देखो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, बहुती लक्ष्मी अस्ति स्वयं सखी प्रति संस्कृत दिवसे अधुलिखित पंच मंजूषायां साहित्य पूर्वक लिखत। तो देखो पहले विद्यार्थियों इन शब्दों की पूर्ति कर आपको इसको लिखना होगा पूरा। देखो ये
ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख लो, पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया यहाँ से ये, ठीक है। यहाँ तक का एप्टीट्यूड सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब प्यारे विद्यार्थी देखो, इसके अलावा प्रश्न नंबर 20 आपके पेपर में पूछा गया, देख सकते हो। अधोलिखित पठित गद्यांश हिंदी भाषा सप्रसंग अनुवाद कर। देखो इसका आपको अनुवाद करना होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये मैंने बता दिया। हिंदी में आपको अनुवाद इस प्रकार से पूरा कर देना, ठीक है ना। तो हिंदी में अनुवाद ये लिखा है और उसके बाद में इस प्रकार से देख लीजिएगा और आप लोग इसको अच्छे से याद भी कर लें। यहाँ तक का पूरा मैंने आपको अच्छे से बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे प्रकार से पूरा याद हो गया होगा और आप लोग इसको परीक्षा में भी लिख कर आ जाओगे। ये था पूरा आपका क्वेश्चन पेपर जो कि मैंने आपको अच्छे से बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि पूरा पेपर आपको बहुत अच्छे प्रकार से याद हो जाएगा और देखो एकदम रियल वाला पेपर बताया।